नमस्कार मेरे साथियों, फिजिकल एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जॉइंट को मैं दो पार्ट में लेकर आऊँगा। सेकंड पार्ट में आपके एमसीक्यू रहेंगे और सैनोवियल जो सब कैटेगरी होती है जॉइंट्स की, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। तो चलिए देरी ना करते हुए, इसमें बहुत सी बेहतरीन आपको क्वेश्चन इस तरीके से मैंने बनाए हैं जो आपके अपकमिंग फ्यूचर में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। चलिए, तो टाइप्स ऑफ सैनोवियल जॉइंट यानी इनको हम क्या कह सकते हैं, कैटेगरी। कैटेगरी है ना। तो कैटेगरी जो है, क्या हो गया इसमें, हाँ, किसकी बात हो रही है, कैटेगरी की। तो ये जो है इनकी सब कैटेगरी होती हैं सैनोवियल जॉइंट की। सब कैटेगरी तो वो कितनी होती हैं आपकी, 6 होती हैं। पिवट हो गया पहला, दूसरा हिंज जॉइंट हो गया, तीसरा आपका सैडल हो गया, चौथा आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, कॉन्डलाइट जॉइंट हो गया, प्लेन जॉइंट हो गए। ये आपके, और इनको साइंटिफिक अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, याद रखिए ना। चलो, ये रिफ्लेक्शन आ रहा, ठीक। चलिए, पहला है आपका, हाँ, पहला है आपका कौन सा, हाँ, ये बंद कर, तो इसको बंद कर। A joint, a pivot joint, types of joint that allow a body part to rotate around सिंगल एक्सिस। किस एक्सिस पर, वो सिंगल एक्सिस पर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। सिंगल एक्सिस पर, हाँ, सिंगल एक्सिस पर क्या कर रही है, वो रोटेट कर रही है, यानी इस तरीके से। ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, इसके चारों तरफ वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक, जैसे पहिया घूमता है इसके चारों तरफ, है ना। हमारा ये जो है पिवट जॉइंट, एटलांटो जॉइंट जो है, ये क्या है आपका, इस तरीके से। ये आपका क्या हो गया, पिवट जॉइंट आ गया, है ना, पिवट जॉइंट आ गया। और ये आपके सर्वाइकल यानी C1 से लेकर C7, ये आपके जो है जॉइंट कहलाता है एक्सिस, है ना। याद रखना, ठीक है। चलो, और इसको हम किसके नाम से जानते हैं, इट ऑल्सो नॉन एज द रोटेटरी, और इसको हम जो है ट्रैकोक्वाइड के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसके और भी नाम हैं। एग्जाम में आपसे अगर मान लीजिए पिवट जॉइंट ना दिया हो, और अगर ये आपको ट्रैकोकाइड जॉइंट दिया हो, तो आपको क्या याद रखना है कि इसी को हम कहते हैं, याद रखना है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। सेकंड है आपका हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट टाइप अ जॉइंट body allow bones to move primarily in one plane similar to door hinge। जैसे दरवाजे का, है ना, इस तरह से। ये जो है आपका दरवाजा है मान लीजिए, और इसको खोलने बंद करने, कब्जेदार संधि जिसको हम कहते हैं, है ना। हाँ, hinge joint made up the two or more bone are covered cartilage and lubricant fluid। इनमें क्या होता है, ये कार्टिलेज और लुब्रिकेंट जो होता है, इनमें फ्लूड होता है। और दे आर स्टेबलाइज बाय मसल, लिगामेंट एंड अदर कनेक्टिव टिश्यू। ये स्टेबलाइज होते हैं आपके कौन से, लिगामेंट से और कनेक्टिव टिश्यू से ये बने होते हैं। जैसे दरवाजे का काज, मतलब जब हम दरवाजा ओपन करते ना, इस तरह के खुल जाता है, इस तरह से। ठीक, कब्जेदार इस तरह का होता है ना। ये खुलता है बंद होता है, खुलता बंद होता है, लिमिटेड। तो ये क्या है, आपका हिंज जॉइंट कहलाता है ना। चलिए, जहां पर प्लान, सिंगल प्लान होता है। थर्ड है आपका सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट इज अ टाइप ऑफ सैनोवियल जॉइंट। कैसा है आपका, सैनोवियल जॉइंट जो है वो अलाउ करता है मूवमेंट को दो प्लेन पर, इस पर दो प्लेन पर, बट नॉट फ्रीली एज ए वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। लेकिन ये वॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट होते हैं, यानी आपका ये शोल्डर हो गया, इससे कम ही मूवमेंट होते हैं इसमें, है ना। ये जो है आपका इस तरह से, ठीक।
तो ये जो है आपका ये सैडल जॉइंट कहलाता है थंब का। ठीक, थंब का ये जो जॉइंट आप देख रहे हैं इसको हम सैडल जॉइंट कहते हैं। सैडल जॉइंट जो है आपके, इसको भी समझिए, सैडल जॉइंट आर अ टाइप ऑफ synovial जॉइंट बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव आर्टिकुलेट सरफेस। कॉन्वेक्स और कॉनकेव, इस तरह से ये जो है कॉन्वेक्स कॉनकेव का काम होता है ना। एक तरफ उभरा हुआ होता है और एक तरफ गड्ढा उसमें होता है। ठीक, कॉन्वेक्स कॉनकेव की बात हो रही है ना। हाँ, चलिए, तो ये किस में होता है आपके, हम में होता है। फोर्थ है आपका वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अच्छे समझिएगा इसको, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट आपका, नी जॉइंट भी आपका एग्जाम्पल है हिंज जॉइंट का, इसका है नी जॉइंट भी आपका हिंज जॉइंट का। वॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है आपका, इसमें क्या होता है कि इसको हम स्फेरोनॉइड, है ना, गोलाकार, स्फेरोनॉइड मतलब गोलाकार, जैसे यहाँ से आप समझ रहे हो ये कंदुक खल्ल का, ये इसको हिंदी में एनाटॉमिकल नेम में बोलते हैं। इस तरह से ये फिक्स होता है ना। हाँ, टाइप्स ऑफ सैनुअल जॉइंट, अ बॉल शेप कैसा होता है, ये बॉल के शेप के जैसा होता है। राउंडेड बोन एंड कप लाइक, मैंने क्या बोला, ये कप लाइक है, कैसा है, कप लाइक। और ये जो कप लाइक है वो कौन सी कैविटी है, तो आपकी जेनोनाइड कैविटी है ना, जेनोनाइड कैविटी है। और दूसरा जो फीमर का हेड होगा और जो हिप बोन में फिक्स होगा, है ना, वो कप जैसा, उसको हम क्या बोलते हैं, तो भाई उसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। लेकिन जिस स्पेस में ये फिक्स होगा उसको हम हिप के जो कप साइज होगा उसको हम बोलेंगे एक्टाबुलम। क्या बोलेंगे हम, एक्टेबुलम बोलेंगे। और शोल्डर के को हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, शोल्डर वाले को, शोल्डर वाले को हम क्या बोलेंगे, गैनोनाइड फोसा हम बोलते हैं, है ना। चलो, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है, जिसमें क्या होता है, फिट होते हैं डिप्रेस ऑफ द अनदर बोन, यानी डिप्रेस मतलब एक दूसरी बोन में फिक्स होते हैं। ठीक, चलिए, फिफ्थ है आपका कॉन्डलाइट जॉइंट। फिफ्थ है आपका कॉन्डलाइट जॉइंट। कॉन्डलाइट जॉइंट आर फाउंड इन द रिस्ट टोज फिंगर, किसमें होता है, तो कॉन्डलाइट जॉइंट जो है आपके रिस्ट में भी है, टोज में भी है, फिंगर में भी है, ऑल्सो नॉन एज कॉन्डलाइट जॉइंट। इन सभी को हम क्या कहते हैं, कॉन्डलाइट जॉइंट कहते हैं। जैसे ये आपकी रिस्ट है ना, ये जो रिस्ट है और रेडियस अल्ना, और जहाँ पर ल्यूनेट और स्केफोइड बोन जो मिलती हैं, है ना, ये जो एरिया है यहाँ पर मिल रही हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्डलाइट जॉइंट कहते हैं। और इसी को ये पिस्टोलाइड जॉइंट भी बोला जाता है। ये यूजीसी नेट में क्वेश्चन आ चुका है, आपका पूछा जा चुका है। और ये बाईएक्सियल होता है। इट अलाउज द जॉ, रिस्ट, टोज एंड फिंगर मूव अप एंड डाउन, साइड टू साइड, अप एंड डाउन और साइड टू साइड। तो ये आपका क्या कहलाता है, अराउंड इन सरकमडेक्शन, है ना, सरकमडेक्शन, घूमने की चारों तरफ ये अनुमति देता है। चलिए, फिफ्थ है, सिक्स है सॉरी आपका, क्या, प्लेन। प्लेन जॉइंट अ टाइप ऑफ synovial जॉइंट, अलाउ द स्लाइडिंग मूवमेंट, कैसा, स्लाइडिंग मूवमेंट, टू बोन्स दैट फ्लैट एंड स्लाइडली कर्व आर्टिकुलर सरफेस। उसमें क्या होता है कि फ्लैट भी होती हैं लेकिन थोड़ा सा उनमें कर्व भी होता है। प्लेन जॉइंट आल्सो नोन एज ग्लाइडिंग जॉइंट और अर्थोडियल जॉइंट भी इनको कहा जाता है। ठीक, अर्थोडियल इनको जॉइंट भी कहा जाता है। ये आपका किस में है, तो ये आपका टार्सल, टार्सल, ठीक, याद रखिए, ये प्लेन जॉइंट है। ये आपको जो जॉइंट थे सब कैटेगरी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। इसके बाद जो है आपका ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसी पर बेस जो है आपके इसी तरीके से प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं में ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए हैं, तो ध्यान से समझते हुए चलना है और बताते हुए चलना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंडोमाइसिस, सिंडोसोमेसिस का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है भाई,
तो कोरोनल सचर है या डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट है या हिप जॉइंट है या इंटरकार्पल जॉइंट है। तो जिन साथियों मैंने कल ये इसके बारे में बताया हुआ था, है ना, अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो उस लेक्चर को आप जरूर देखिएगा और देखने के बाद ये आंसर जरूर करिएगा, है ना। देखिएगा कहाँ पर, तो ये आपका डिस्टल टिबियो फ्यूबुलर जॉइंट, यानी ये जो टिबिया फ्यूबुलर जो बोन होती हैं इसमें जो अटैच होगा ये फाइबर, है ना, इसी को एग्जाम्पल आपका मैंने क्या बोला था, एग्जाम्पल के तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे इस तरीके से। इसका आंसर आपका बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। अब ये आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सिंकोडेसिस और सचर, गेम्फोसिस या ऑल ऑफ द अबव, तो कौन सा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के अंदर ये आता है ना। तो ये सारे जो हैं आपके इसमें आते हैं, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में आते हैं, डी। आप मेरा पुराना वीडियो जरूर देखिएगा, जो पहला लेक्चर है उसमें मैंने ये सारा आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करते हुए बताया है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट आर पॉसिबल इन पिवट जॉइंट, यानी पिवट जॉइंट में आपके कौन से मूवमेंट हैं जो पॉसिबल हैं, यानी धुरी जोड़ों में निम्नलिखित में से कौन सी हरकतें संभव है, यानी मूवमेंट कौन से संभव होते हैं, बताइए। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन है, अबडक्शन है, एडक्शन है, रोटेशन है, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन है, रोटेशन है। चलिए थर्ड नंबर, पिवट जॉइंट में आपके क्या है, रोटेशन, ठीक। पिवट जॉइंट क्या है आपका, रोटेशन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अब आपको मैचिंग करनी है कि ये वन कॉलम और सेकंड कॉलम में यूनाइटेड द बोन्स ऑफ द स्कल क्या कहते हैं, जॉइंट बिटवीन टू प्यूबिक बोन्स, उसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट हैविंग अ कैविटी बिटवीन द बोन्स एंड जॉइंट बिटवीन टीथ एंड बोन्स सैनोवियल। तो ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये जो नया पैटर्न चल रहा है उसी बेस पर मैंने इसको आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक। चलिए तो सबसे पहले यूनाइटेड ऑफ द बोन्स ऑफ द स्कल, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो पहले का सी यानी सुचर कहेंगे, पहले का सी, है ना, ये हो गया फर्स्ट। जॉइंट बिटवीन टू प्यूबिक बोन्स, तो इसको हम सिम्फिसिस बोलते हैं, याद रखिएगा। दूसरे का बी, दूसरे का बी, है ना, दूसरे का आपका क्या रहेगा, बी रहेगा। जॉइंट हैविंग अ कैविटी बिटवीन द बोन, कैविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, जोन के बीच में, है ना। हाँ, तो ये जो कैविटी रहेगी आपकी थर्ड, यानी तीसरे का टी। जॉइंट बिटवीन द टीथ एंड बोन सैनोवियल जॉइंट, है ना, तो फोर्थ का ए। जॉइंट बिटवीन टीथ एंड बोन सैनोवियल गैम्फोसिस, यानी ये आपका चौथा, ठीक। चलिए ये मैचिंग है। जॉइंट हैविंग अ कैविटी बिटवीन द बोन, चलिए एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पर ये करेक्शन कर लीजिए। हाँ, ये दोनों पे करेक्शन है थोड़ा सा, ये कहीं से जुड़ गया है लेकिन ये है नहीं, ठीक, ये है नहीं, कंफ्यूज मत होना, सैनोवियल फोर्थ में नहीं है। तो ये जो है आपका आंसर, यानी हाँ, जॉइंट हैविंग अ कैविटी बिटवीन द बोन, तो उसको हम क्या कहते हैं, तीसरे का डी, ठीक। तीसरे का क्या रहेगा आपका, डी रहेगा। जॉइंट बिटवीन द टीथ एंड बोन, तो गैम्फोसिस इसको हम बोलेंगे चौथा, यानी चौथे का ए, ठीक।
चौथे का क्या रहेगा आपका, ए रहेगा, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज अ बोनी ज्वाइंट, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटोसिस बोलेंगे, सेम्फिसिस बोलेंगे, या सेंडोमोसिस बोलेंगे, या इंट्रोसिसियस मेम्ब्रान बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एज द बोनी जॉइंट। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें से आपका बोनी जॉइंट के नाम से इसको हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है। तो इसको हम जो है सिंटोसिस जो है आपका बोनी जॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय द मूवमेंट एडक्शन। डिक्रीज द एंगल बिटवीन, एडक्शन की बात हो रही है, इसको समझते हुए चलना है। मूवमेंट एडक्शन से आप क्या मतलब समझते हैं, ऑप्शन कह रहा है कि डिक्रीज इन द एंगल बिटवीन द बोन्स, इंक्रीज इन द एंगल बिटवीन द जोइंट, या मूवमेंट द बोन टूवर्ड द मिड लाइन, या मूवमेंट ऑफ द बोन अवे फ्रॉम द मिड लाइन। तो मैंने हमेशा बताया है कि मिड लाइन से जो चीज़ें दूर जाएंगी वो क्या कहलाएंगी, आपकी अबडक्शन कहलाएंगी। जो मिड लाइन की तरफ आएंगी उनको हम एडक्शन कहते हैं, एडक्शन, एडक्शन, ओके, एडक्शन टूवर्ड द मिड लाइन। तो आंसर क्या रहेगा आपका, सी, सी इज द राइट आंसर, है ना, सी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, ये बैच चल रहा है बीपीएससी का। जो भी स्टूडेंट टीआरए 4 के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। आपका पूरा एनसीईआरटी बेस पर चलेगा और उसकी फ़ीस जो है 3000 है। आप इस नंबर पर कॉल करके आप जुड़ सकते हैं और इसी तरह की आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज और आपको पैटर्न सब कुछ आपको नया मिलेगा। बेहतरीन तरीके का आपका स्टडी मटेरियल रहेगा, है ना। हाँ, चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन। अब इसमें से आपको बताना है कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन कौन इसमें से है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यात्मक वर्गीकरण का हिस्सा है। तो एपिसोलॉइड है, गैम्फोसिस है, या सेंडोमेसिस है, या नन ऑफ द अबव है, बताइए। गैम्फोसिस तो अभी बताया था स्ट्रक्चर में है, तो इसलिए यहाँ पर नहीं होगा, नन ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इज नॉट ट्रू, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कॉन्ड्राइट जॉइंट इज ट्राईएक्सियल, या सैनोवियल फ्लूइड रिड्यूस फ्रैक्शन, या कोरोनल स्ट्रक्चर इज फॉर पैराइटल एंड फ्रंटल बोन आर्टिकुलेशन, एंड सेनोटोमेसिस इज अ बोनी जॉइंट। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8th, तो अभी कॉन्ड्राइट जॉइंट क्या आपका ट्राई एक्सियल है, ट्राई एक्सियल नहीं है भाई, जिसको हम मल्टी एक्सियल के नाम से जानते हैं आपका शोल्डर जॉइंट। तो ये बाई एक्सियल है, बाकी सारे सही हैं। तो आंसर ए जो है आपका सही नहीं है, बाकी सारे सही है, याद रखिए। चल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिक फीचर सैनोवियल जॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सी सैनोवियल जॉइंट की अनूठी विशेषता नहीं है। आर्टिकुलर कैप्सल्स, आर्टिकुलर कार्टिलेज, सैनोवियल फ्लूइड, या फाइब्रो कार्टिलेज। तो सैनोवियल की कौन सी नहीं है भाई, तो याद रखिएगा फाइब्रो कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, डी, 9th का डी, ठीक, 9th का डी। चलिए क्लियर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेडिकल टर्मिनोलॉजी फॉर पेन इन जॉइंट इज कॉल्ड, पेन इन जॉइंट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको हम, जोड़ों में दर्द के लिए चिकित्सा शब्दावली क्या है। कॉन्ड्रेटिस है, या आर्थलेजिया है, या सेनोवियटिस है, या रियूमेटिज्म है, बताइए क्या रहेगा इसमें।
चलिए 10 में का क्या है आपका, अर्थजेलिया, जॉइंट में जो दर्द होता है ना, जॉइंट में जो पेन होता है, जैसे आपके ये फिंगर में जॉइंट में पेन होना। चलिए नेक्स्ट है द बिटवीन जॉइंट फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा। मैंने अभी बताया था, तो आप ये बताइए प्रथम और द्वितीय ग्रेवी कशेरुकाओं के बीच का जोड़ कौन सा रहेगा, तो ग्लाइडिंग जॉइंट रहेगा, सैडल जॉइंट रहेगा, पेविट जॉइंट रहेगा या हिंज जॉइंट रहेगा। तो भाई मेरे कौन सा रहेगा, पीविट जॉइंट रहेगा। कौन सा रहेगा, पीविट जॉइंट रहेगा। ठीक, कौन सा रहेगा, पीविट जॉइंट रहेगा। नेक्स्ट है रिब्स एंड स्टर्नम आर कनेक्टेड बाय, है ना, तो एरुलर टिश्यू होता है, ये आपका हिंज जॉइंट में पाया जाता है। ठीक, हाइलन कार्टिलेज और वाइट फाइबर कार्टिलेज या वोनी मैटर। तो कल मैंने आपको बताया था कि हाइलन जो कार्टिलेज होता है रिब्स और स्टर्नम को जोड़ के स्टर्नो, है ना, क्या कहलाता है, स्टर्नो, कोस्टल स्टर्नो, है ना, बोलते हैं उसको। तो हाइलिन कार्टिलेज जो है इसमें पाया जाता है, याद रखना है ना, 12वीं का बी। नेक्स्ट है आपका निम्न विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टेड द स्कल बोन टू द क्रेनियल। निम्नलिखित में से कौन खोपड़ी की हड्डियों को जोड़कर कपाल बनाता है, कौन सी हड्डियों को जोड़ के कपाल बनाता है, तो डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, या लूज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, या डेंस इनरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। तो जॉइंट के आप जरूर देखिएगा, तो उससे ये आपको क्लियर होते जाएंगे। तो कौन सा है भाई, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, कल मैंने बताया हुआ था आप सभी को, है ना। हाँ, तो इसी तरह के जो बेस क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, ये मान के चलिएगा 100%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैडल जॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग अ सैडल जॉइंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ सैडल जॉइंट है, बिटवीन द कार्पल नी जॉइंट, बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ द थंब, या बिटवीन द एटलस एंड एक्सेस। तो ये होगा नहीं, क्योंकि पिवट जॉइंट होता है। बिटवीन, है ना, ये भी आपका हिंज जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट हो गया। ये कौन सा हो गया आपका, है ना, ये आपका हो गया कौन सा, बिटवीन द कार्पल, ग्लाइडिंग जॉइंट हो गया। तो बचा कौन सा, सी। ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपके कंसेप्ट, अगर आपका क्लियर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है ना, इस तरीके से आप क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं, आंसर लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लाइडिंग जॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग अ ग्लाइडिंग जॉइंट, कौन सा इसमें से ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, तो नी जॉइंट है, बिटवीन द कार्पल जॉइंट है, बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब है, बिटवीन द एटलस एंड एक्सेस है। तो अब इसमें से केवल जो है आपका ग्लाइडिंग जॉइंट रहेगा, वो किस में रहेगा, बिटवीन द कार्पल के बीच में। अभी मैंने पिछली बार पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द करेक्ट पेयर। इसमें से अब आपको करेक्ट पेयर देखना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट पेयर सही है। चलिए ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन द कार्पल जॉइंट है, या कार्टिलेजियस जॉइंट बिटवीन द फ्रंटल एंड पैराइटल है, या हिंज जॉइंट बिटवीन द ह्यूमरस पेक्टोरियल ग्रेडल है, या पिविट जॉइंट बिटवीन द थर्ड एंड आपके फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा है। क्वेश्चन नंबर 16, याद रखिएगा करेक्ट पेयर केवल यही है। ग्लाइडिंग जॉइंट हम किसको, बाकी के आपके नहीं है ना। चलो क्लेनोनाइड कैविटी आर्टिकुलेट, अभी मैंने जब इससे पहले जॉइंट पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लेनोनाइड जो कैविटी है, क्लेविकल विद द एक्रोमियन, या क्लेविकल विद स्कैपुला, क्लेविकल विद एक्रोमियन, या ह्यूमरस विद स्कैपुला। बताइए क्लेनोनाइड कैविटी के बारे में बताया है। क्वेश्चन नंबर 17, तो ह्यूमरस और स्कैपुला जहाँ पर हेड ह्यूमरस का फिक्स होता है ना, हाँ, शोल्डर जॉइंट, याद रखिएगा। 18वां क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज अ एफिशियल प्लेट इवन द थ्रू टेम्परेरी। कल मैंने इसके बारे में भी एग्जाम्पल दे के पूरी से आपको बताया हुआ है। एफिशियल प्लेट, है ना, जो ऊपर की प्लेट होती है हड्डी की सबसे ऊपर,
चलिए, तो सिचर हो गया, सिम्फिसिस हो गया, या सेंड्रोमेसिस हो गया, या सेंडोमाइसिस कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, तो इसको हम बोलेंगे सिंक्रोडोमिसिस बोलते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। मैंने जो थ्योरी पढ़ाई है उसी बेस पर मैंने क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, और ये नए तरीके के क्वेश्चन है, शायद हो सकता है अपकमिंग एग्जाम में आपको देखने को मिले। विद इन certain the synovial joint fibrous cartilaginous pad called cushion and guide the articulating bones। कुछ synovial जोड़ों के भीतर रेशेदार कार्टिलेजिनियस पेड जिन्हें कहा जाता है जोरदार हड्डियों को कुशन और गाइड करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे भाई? आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलेंगे, या ब्रूसिस बोलेंगे, या साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलेंगे, या मिनीशियस बोलेंगे। मिनीकियस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पैड का काम करते हैं, कुशन का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके मिनीकियस कहलाते हैं। ये देखिए, ये आपके मिनीकियस, इनका काम होता है सी शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? सी शेप के होते हैं। ये देखिए, ये आपके, और ये इधर नी जॉइंट है ना। कार्टिलेज नी एक्ट एज अ शॉक ऑब्जर्वर बिटवीन द सिन बोन एंड थाई बोन, यानी दो हड्डियां हैं, सिन बोन और थाई बोन, उनके बीच में शॉक ऑब्जर्विंग का काम इनका है ना। हाँ, दोनों नी में इसको समझते हुए चलना है आपको। व्हाट टू लिगामेंट लाई विद इन द नी जॉइंट, दो लिगामेंट होते हैं, कौन से होते हैं? 20वां क्वेश्चन है। घुटने के जोड़ के अंदर कौन से दो लिगामेंट होते हैं? इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ऑब्लिक्यू पॉप्लिटाइट लिगामेंट, या आर्कुलेट पॉल्पी लिटिल लिगामेंट, या लेटरल एंड मीडियल कोलालेटरल लिगामेंट, इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड मीडियल कोलालेटरल लिगामेंट। बताइए कौन से इसमें जो है आपका लिगामेंट होते हैं? तो सबसे ज़्यादा तो हमने केवल जो अलग होते हैं आपके इंटीरियर पोस्टीरियर ये लिगामेंट होते हैं, यानी आगे के कुछ और पीछे के। तो घुटने के जो हैं ये दो जोड़ आपको बना के रखते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट है ना। तो आंसर क्या रहेगा इसका? ए रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और जुड़े रहे। इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको KBS NBS का बैच चल रहा है, EMRS का चल रहा है आपका, और UGC नेट का आपका 1 सितंबर से दिसंबर के लिए UGC नेट का दिसंबर के लिए बैच शुरू होने जा रहा है 1 सितंबर से। कब से? 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा ये बैच, है ना। हाँ, तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, और अपने कमेंट के माध्यम से और भी चीज़ों को इम्प्रूव करना हो तो ज़रूर बताइए, और आपका सजेशन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इसी के साथ आप सभी को फिजिकल एजुकेशन एकेडमी की तरफ से जय हिंद साथियों, जय हिंद।